एक औरत रोटी बनाते हुए ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ से निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते करते प्रभु का ध्यान कर लेती थी। तभी एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का चुन्नू चित पड़ा था। खून से लथपथ, मन हुआ दहाड़ मारकर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई नहीं था। रोकर भी किसे बुलाती, फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने से चुन्नू ठीक हो गया। चोट ज़्यादा नहीं थी, हल्की थी। रात में जब सब टीवी देख रहे थे तो औरत का मन परेशान था, भगवान से विरक्त होने लगी। एक माँ की ममता भगवान की भक्ति पर चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चल रही थी। चुन्नू कैसे गिरा, यह सोचकर वह कांप गई। कल ही तो चापाकल के पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया था, ठीक वही था जहां चिंटू गिरा था। अगर कल मिस्त्री से न हटाया होता तो जाने क्या होता। उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहां अभी टाँके हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20 से 22 किलो की चिंटू को कैसे उठाया, कैसे आधा किलोमीटर दौड़कर चली गई। फूल सा हल्का था चुन्नू, ऐसा लग रहा था। वैसे कपड़ों की बाल्टी तो छत पर नहीं ले जाए बनती। फिर उसे ख्याल आया, डॉक्टर तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वहाँ पहुँची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। फिर सिर्फ प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वह सारा खेल समझ चुकी थी। मन में ही प्रभु से क्षमा याचना की। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। और उस औरत ने मंदिर में झांक कर देखा, कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। ये कहानी दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।